हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी जीएसटी के अंदर बेल नहीं है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप या आपका कोई नोन अगर ऐसी गलतियाँ कर रहा है तो आप उन्हें इन्फॉर्म करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST हमारी बात करता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। कौन से हैं ये ऑफेंसेस? हूएवर कमिट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। पहले आपको इन ऑफेंसेस को देख लेना है, उसके बाद इनसे कुछ कंडीशन अटैच है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। सप्लाई एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस in violation of the provision of this act or rule made there under with the intention to evade tax। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट हमें कहता है कि अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज या फिर दोनों ही गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं इन वॉयलेशन विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस, आप सप्लाई कर रहे हैं लेकिन बिल नहीं काट रहे, इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, इन वॉयलेशन ऑफ, और आप इस एक्ट के प्रोविजंस को वॉयलेट कर रहे हैं, रूल्स को वॉयलेट कर रहे हैं विद द इंटेंशन, और आपकी यहाँ पे जो इंटेंशन है वो इंटेंशन क्या है? टू इवेड टैक्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे विद द इंटेंशन मतलब आपको पता है कि यहाँ पे आपको इनवॉइस इशू करना है लेकिन आप जो है इंटेंशनली इशू नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका जो पर्पज़ है वो टैक्स चोरी करना है। तो विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स। सेकेंड है इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, या फिर आप क्या कर रहे हैं, बिल काट के दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आप गुड्स एंड सर्विस या दोनों सप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे पहले होते थे कि फेक कंपनीज बन जाती थी जिनमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के पर्पज़ से बिल काटते रहते थे। इन वॉयलेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं इस एक्ट के प्रोविजंस को, रूल्स को, देयर अंडर लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ ITC और रिफंड ऑफ टैक्स। और आप उस ITC को, वो जो बिल आप फेक काट कर दे रहे हैं उसके ITC को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहे हैं उन फर्जी बिलों से, तो आप पे सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल हो जाएगा। अवेल ITC यूजिंग सच इनवॉइस और बिल रेफर्ड इन सब क्लोज 2। तो ये जो सब क्लोज 2 में बताया है कि आप बिल काट रहे हैं लेकिन आप सप्लाई एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, आप जो ये बिल काट रहे हैं कोई फर्जी कंपनी बनाकर बिल काट रहे हैं या फिर फर्जी बिल आप काट के दे रहे हैं किसी को ताकि वो ITC क्लेम कर ले और अपने टैक्स का रिफंड क्लेम कर ले या फिर वो उस ITC को यूज़ कर ले, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स। आपने अगले से तो टैक्स जो है अपने बिल पर लगाकर कलेक्ट कर लिया है, बट फेल टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट, लेकिन आपने उसे डिपॉजिट नहीं कराया है बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम ड्यू। यानी कि जिस दिन आपको टैक्स डिपॉजिट कराना था उसके 3 महीने हो चुके हैं, आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया है। तो ये सभी ऑफेंसेस हैं जो कि जिनके लिए पनिशमेंट बताई गई है जीएसटी में, जो कि नॉन बेलेबल है। अब आपको थोड़ी सी कंडीशन इनके बारे में जान लेनी है। शैल बी पनिशेबल इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और द अमाउंट ऑफ ITC wrongly availed और यूटिलाइज और द अमाउंट ऑफ रिफंड wrongly टेकन। अब यहाँ पे अगर आपने टैक्स चोरी की है, कोई ITC wrongly यूटिलाइज किया है, कोई रिफंड ले लिया है उस रॉन्ग ITC के बेसिस पर, एक्सीड 500 लाख रुपीज़, और ये जो अमाउंट है यानी कि जितने की आपने टैक्स की चोरी की है, जितना आपने ITC यूज़ किया है, तो ये अमाउंट अगर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, अगर आपकी टैक्स चोरी 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू 5 years विद फाइन। तो आपको जो जेल होगी वो कितनी साल की होगी? इट में एक्सटेंड टू 5 years, 5 साल तक की विद फाइन।
In case where the amount of tax evaded or amount of ITC wrongly availed or utilized or amount of refund wrongly taken exceed 200 लाख यानी कि 2 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 5 करोड़, अगर आपने जो टैक्स की चोरी की है या फिर ITC रॉन्गली यूटिलाइज किया है या फिर रॉन्गली आपने रिफंड ले लिया है जिसकी अमाउंट 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की है विद इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर विद अ फाइन। तो यहाँ पे 3 साल की इम्प्रीजनमेंट विद फाइन है। अगर 2 से 5 करोड़ की है, एक्सीड्स 5 करोड़ है तो 5 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट विद फाइन। इन केस ऑफ ऑफेंसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और द अमाउंट ऑफ ITC रोंगली अवेल्ड, आपने अपनी बुक्स में रोंगली ITC ले लिया है क्रेडिट लेजर में या फिर यूटिलाइज कर दिया है या फिर रोंगली आपने कोई रिफंड ले लिया है, एक्सीड 1 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 200 लाख रुपीज़ यानी कि 2 करोड़। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की ये अमाउंट है, चोरी है, तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 1 ईयर विद फाइन, तो 1 साल की जेल और फाइन। इन केस वेयर ही कमिट्स और अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस जो कि क्लोज F, G और J में प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ्स की विद फाइन। तो यहाँ पे जो भी आपकी पनिशेबल ऑफेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस या फिर आप बिल दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली में कोई सप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर आप जो ITC है उसको रॉन्गली अवेल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो इनवॉइस आपने काटा है लेकिन सप्लाई नहीं की, या फिर आपने टैक्स कलेक्ट तो कर लिया है रिसिपिएंट से, बायर से, लेकिन आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया है और उनकी अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के हिसाब से आपकी इम्प्रिजनमेंट विद फाइन है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ की है शेयर। आई होप ये आपके लिए हो यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।